हेलो दोस्तों, आज हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का मातृभूमि, उसको पढ़ेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। इसका मतलब कि ऊंचा उत्तरी सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तरी दिशा में है और गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं और जगमग छटा निराली है, मतलब लहरें होती हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुण्य होते हैं और स्वर्ग के समान है हमारी मातृभूमि। और जन्म भूमि जहाँ पे ऐसी भूमि जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चह रही है, हो मस्ती झाड़ियों में। जहाँ ये ऐसी भूमि जहाँ पर अनेक झरने पहाड़ियों पर बने हुए चिड़िया चहचहाती हैं अपनी मस्तियों में, मतलब कि खुश रहती हैं। अमराई घनी कोयल पुकारती बहती, मल्य पर्वत पवन तन मन संवारती। मल्याई का मतलब है आम के बगीचे और मल्य पवन है मल्य पर्वत से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्म मतलब जहाँ पे हम धर्म के कार्य करते हैं, और कर्म जहाँ पे हम काम करते हैं, और जन्म जहाँ पे ऐसी भूमि जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, वही हमारी मातृभूमि है। जन्मे थे रघुपति जन्मी जहाँ सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। ऐसी जन्मभूमि जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ, और जहाँ पे अनेक कष्ट सहने वाली सीता मैया का जन्म हुआ, और जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिनका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। ऐसी भूमि जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और लोगों को दया सिखाई और लोगों का सुयश बढ़ाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। वह युद्ध भूमि जहाँ पर अनेकों युद्ध हुए, जहाँ पर बुद्धि ज्ञान मिला, और वह मातृभूमि मेरी जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसका छोटा सा परिचय। जिन्होंने इस चैप्टर के राइटर हैं, जिन्होंने ये लिखा है, इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 में उत्तर प्रदेश के बिंदुकी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने गांधी जी के साथ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लिया और अनेक राष्ट्र प्रेम तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए ही उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना राष्ट्र स्पष्ट दिखाई देती है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मतलब कि राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है इनमें, और ओतप्रोत जिनकी कविताओं के कारण ही राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनकी कविताओं के कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये इनकी कविताओं की रचनाएं अनेक रचनाएं इनकी बड़े चलो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, भैरवी, प्रेम, बांसुरी, पूजा गीत, सेवाग्राम आदि हैं। और इनका 1 मार्च 1988 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी, और इनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1906 में। या आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और आप कमेंट में बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो लानी है।